नमस्कार साथियों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे वीडियो लेकर आए हैं जो हर परीक्षा के लिए उपयोगी है। चाहे आप यूजीसी नेट के एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर आप पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एड, हिस्ट्री या लॉ से संबंधित स्टूडेंट हो, जो आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो या यूजीसी नेट के पेपर सेकंड के लिए आप कुछ ऐसे मटेरियल देख रहे हो जो आपके लिए उपयोगी साबित हो। इसके अलावा आप चपरासी से लेकर आईएएस एग्ज़ाम तक की परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है। तो हम यहाँ पर जो जानकारी दे रहे हैं उस जानकारी को आप हमारे स्वरूप में ही मौखिक रूप से याद कर लें। मैंने ये जो जानकारी प्राप्त किया है वह मेरा नोट्स की भाग है, यानी कि नोट्स का ही पार्ट है। तो मैंने यहाँ पर जो है कोशिश किया है कि आप ये दो प्रस्ताव को जान लें। अगस्त प्रस्ताव ये 8 अगस्त 1940 को हुआ था, इसलिए इसको अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। भारत के तत्कालीन वायसराय विक्टर अलेक्जेंडर जॉन होप गवर्नर जनरल लिनलिथगो, देखिए इसका लिनलिथगो का नाम जो है उसका पदवी देखिए, वायसराय विक्टर अलेक्जेंडर जॉन होप गवर्नर जनरल लिनलिथगो घोषणा की थी। अल्पसंख्यकों को वह चीज़ प्राप्त हो गई वह कल्पना भी नहीं कर सकते थे। बिना अल्पसंख्यकों की स्वीकृति के सरकार कोई भी संवैधानिक परिवर्तन लागू नहीं कर सकती थी। तब कांग्रेस ने इसका विरोध किया। यह बात भी कही गई थी कि भारतीयों के लिए स्वयं का संविधान होना चाहिए। मुस्लिम लीग चाहती थी कि उनके सहमति के बिना भावी संविधान न बने, अर्थात सहमति आवश्यक था। इस वजह से भारत ने अगस्त प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। आप एक बात भी जान लें, इस समय भारत के राज्य सचिव एल.एस. एमरी तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। ये तो हुई आपके अगस्त प्रस्ताव। और एक प्रस्ताव जान लीजिए, क्रिप्स प्रस्ताव, जो 30 मार्च 1942 की है। 9 सितंबर 1941 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने कहा कि अटलांटिक चार्टर यानी कि संयुक्त घोषणा भारत पर लागू नहीं होगा। ये चार्टर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। अटलांटिक चार्टर यानी कि संयुक्त घोषणा भारत पर लागू नहीं होगा। भारतीय समझ गए थे कि ब्रिटिश सरकार स्वतंत्रता के पक्ष में नहीं है। एक बात और याद रखना है कि द्वितीय विश्व युद्ध में 1942 में जापान की फौजों ने रंगून, जो अब यांगून कहते हैं, पर कब्जा कर लेने से भारत पर खतरा उत्पन्न हो गया था। ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का सक्रिय सहयोग पाने के लिए स्टैफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। यही आश्वासन मिला था कि यदि भारतीय इस युद्ध में सहयोग करते हैं तो स्वतंत्रता मिल सकता है। इसलिए 8 मई 1945 को प्रधानमंत्री चर्चिल ने द्वितीय विश्व युद्ध की जीत की घोषणा की। दूसरी बात, जून 1945 में इंग्लैंड में एटली लेबर पार्टी की नई सरकार बनी। यही थी भारत की आज़ादी की कहानी। दोस्तों, ये जो दो प्रस्ताव हम आपको बता रहे हैं ये इतना महत्वपूर्ण है कि हर परीक्षाओं के लिए ये पूछा जाता है। तो आपको ये दोनों टॉपिक को आप भली भांति समझ लें, जान लें, नोट्स बना लें, ताकि आपको जब भी कोई एग्ज़ाम दे और इस दोनों योजनाओं के बारे में, दोनों मिशन के बारे में यदि प्रश्न आए तो आप बहुत ही आसानी ढंग से बना लें, ताकि आपका जो ऑप्शन है, क्वेश्चन ऑप्शन है, वो सही हो और आपके मनोबल में बढ़ावा मिले। इसी आशा और अपेक्षाओं के साथ में हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।